एक्सरसाइज 2.4 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लीनियर रिलेशन ही पढ़ना है, सेम तरीके से जैसा आपने बाकी के एक्सरसाइजेस में पढ़ा है, बट इस बार हमें स्पेसिफिक लिख के दिया है कि लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू या तो ऐड होती जाएगी या तो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। यहां पर उसको नाम दे दिया क्या? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ग्रोथ मतलब क्या? धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिके मीन्स व्हाट? धीरे धीरे घटना, कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इफ यू हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन सम शेयर्स, कुछ शेयर्स में आपने कुछ अमाउंट क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। एंड लेट्स से शेयर्स में नहीं बोलते, एफडी कर दिया आपने। क्या कर दिया? एक फिक्स डिपॉजिट बना दिया। फिक्स डिपॉजिट पता है ना सबको? व्हेन यू कीप सम अमाउंट एज अ फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक, पता है ना कि क्या होता है फिक्स डिपॉजिट? कि एक फिक्स्ड टर्म के लिए आप अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हो बैंक के साथ। बैंक आपको क्या देता है? उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड। तो अगर मैं उसको मंथली आपके कंडीशन में के हिसाब से बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। कितना इन्वेस्ट किया? 1000। लेट्स से आपको इस पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज लेट्स से 1% मंथली मिल रहा है। मंथली कितना मिल रहा है? 1%। तो 1000 का 1% कितना होता है? 10 रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक महीने बाद आपने जो 1000 इन्वेस्ट किया था वो अब कितना हो चुका है, तो आप बोलोगे 1010। फिर दूसरे महीने के एंड में पूछूंगा तो 1020, फिर 1030। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है, बट एफडी में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या होता है ग्रोथ का मतलब बढ़ता जा रहा है। डिके मींस व्हाट? घटता जाएगा। डिके का एक एग्जांपल लें, जैसे आपने एक कार परचेस की। कार की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है? कम होती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन मींस हमारी कोई भी चीज हमारी जो है उस पे क्या लग रहा है? डेप्रीसिएशन लग रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। किस पे कम होती है? सारी चीजें, जैसे मशीनरी हो गई, कोई मशीनरी है आपके पास, कार हो गई, कोई और सारी चीजें हैं जिनका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएटिंग एसेट सुना है आपने? डेप्रीसिएटिंग एसेट मतलब जिस पे आपने पैसे खर्च किए हैं वो आपकी है चीज, बट स्टिल उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। जैसे कार बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो मान लेते हैं आपने कार ली 5 लाख की, हर महीने या हर साल उसकी जो वैल्यू है 50,000 से कम हो जाती है, मान लेते हैं। तो एक साल के बाद आपकी कार की वैल्यू कितनी बची? 4.5 लाख। फिर एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 लाख। फिर एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख। तो यहां पर ग्रोथ हो रहा है कि डिके हो रहा है? डिके हो रहा है। तो बहुत बेसिक सी चीज है। लीनियर ग्रोथ मतलब वैल्यू, फिक्स वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और डिके का मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। यहां पर भी हमें वही सेम चीजें करनी है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, वहां से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है और आगे सिंप्लीफिकेशंस करने हैं। तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। Suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. बोल रहे हैं एक प्लांट है, उसका साइज क्या है? 1.575 फीट। मतलब उसकी इनिशियल हाइट क्या है? इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज 1.75 फीट। दिस इज द इनिशियल हाइट। एंड हर महीने कितने लेंथ से वो बढ़ रहा है? ग्रोथ एवरी मंथ, हर मंथ कितना बढ़ रहा है? 0.5 फीट। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। 7 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी हो चुकी होगी? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ? हाँ जी, टोटल हाइट कैसे बन रही है? देखो, इनिशियल हाइट इसकी 1.75 तो थी ही, यस और नो। अब एक महीने में कितनी बढ़ी? 0.5। 2 महीने में 0.5 इंटू 2। 3 महीने में 0.5 इंटू 3। हमसे कितने मंथ का पूछा गया है? 7 मंथ। तो हम क्या करेंगे? प्लस 0.5 इंटू व्हाट? 7।
टोटल हाइट ये क्या निकाल रहे हैं, टोटल हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। सिंप्लीफाई करें, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 इज व्हाट, 3.5 एंड टोटल ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5. दिस इज 25। तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी हो गई भाई, 5.25 फीट। कितने मंथ के एंड में, 7 मंथ के एंड में। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो दैट हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। अब बोल रहे हैं टेबल ऑफ वैल्यूज बनाओ, हाइट h है, h की वैल्यू 0 से लेकर क्या रखनी है आपको, 10 रखनी है। मतलब अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो टोटल हाइट कैसे मिल रही है मुझे, देखो टोटल हाइट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1.75 प्लस 0.5 n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, एंड टोटल हाइट को ये बोल रहे हैं किससे रिप्रेजेंट करो, h से। किससे रिप्रेजेंट करो, h से। अब बोल रहे हैं टेबल ऑफ वैल्यूज बनाओ भाई। क्या कर रहे हैं हम, टेबल ऑफ वैल्यूज। टेबल ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, बोल रहे हैं h आपको 0 मंथ्स से लेकर कहां तक दिखाना है, 10 मंथ्स। तो n आपको क्या रखना पड़ेगा, 0, फिर क्या रखना पड़ेगा, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड व्हाट, 10। टोटल कितने महीनों का दिखाना है, 0 to 10। अब आपको ये 10 बार प्रोसेस रिपीट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई 0 अगर मैं रखूंगा, देखो h की इक्वेशन क्या है, 1.75 प्लस 0.5 इंटू n। 0 अगर मैं रखूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी h की, n की जगह 0 रखा, 0 इंटू दिस इज व्हाट, और बचा क्या, 1.75। यस और नो। 0 मंथ मतलब इनिशियल की बात हो रही है। आफ्टर 1 मंथ अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.85। एडिशन में काफी लोगों को गड़बड़ हो रही है भाई। देखो इसका मतलब ये होता है 1.75 प्लस 0.5 तो कैसे करते हो आप, यहां पर 0.5 ऐसे करोगे क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 0.5, तो आप इसको 0.50 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 0.50। ऐड करोगे क्या मिलेगा, 5 12, और यहां क्या हो जाएगा 2.25। क्लियर है। तो हर बार 0.50 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो ये वैल्यू मुझे मिली कितनी, 2.25। तो अगली वैल्यू बताओ क्या मिलेगी, 0.5 ऐड हो जाएगा 2.75, फिर 0.5 ऐड हो जाएगा 3.25। अब पैटर्न देखना, पैटर्न दिख गया होगा, 1.75 फिर 2.25, 75 25, फिर 2.75, फिर क्या आ गया 25। ये पैटर्न बार बार चलता रहेगा क्योंकि हर बार आप सेम 0.5 ही ऐड कर रहे हो। तो अभी पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे, हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्या होगा, 3.75, फिर 4.25, फिर 5.25, फिर एंड फिर 6.25 एंड देन फाइनली 6.75। तो ये टोटल हमने 0 to 10 वैल्यूज के लिए क्या निकाल दी, हाइट। क्या मैंने बार बार कैलकुलेट किया क्या एक एक चीज, नहीं। मैंने क्या किया, मैंने देखा पैटर्न, हर बार कितना ऐड हो रहा है वो समझ में आ गया, पैटर्न हमने कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज आ गए। क्लियर है। हर बार टेबल ऑफ वैल्यूज में सेम नंबर ही ऐड होगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। तो फिक्स्ड नंबर हर बार सेम ही ऐड होगा और सेम ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हर बार जब भी टेबल ऑफ वैल्यूज बनाओगे तो लुक फॉर द पैटर्न। पैटर्न क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टेट्स फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। अच्छा, t जो मंथ था यहां पर t बोला गया था, तो इसको हम n ना लेके क्या ले लेंगे, t। दिस इज नॉट n, दिस इज व्हाट, t। अब बोल रहे हैं फॉर्म द रिलेशन, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्रोथ। अच्छा, रिलेशन तो हमने पहले से ही बना दिया था, तो अब फिर से बना के दिखा देते हैं। तो h हाइट क्या है, 1.75 तो इनिशियल था, उसमें क्या ऐड हो रहा है हर बार, 0.5 इंटू व्हाट, t। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ एंड सो ऑन। अब पूछ रहे हैं ये लीनियर क्यों है, व्हाई इज इट लीनियर, बिकॉज
ईच वैल्यू डिफर बाय अ फिक्स्ड नंबर, हर वैल्यू जो है वो एक फिक्स्ड नंबर से डिफर कर रही है। देखो डिफरेंस निकाल के देखो, दिस माइनस दिस क्या आएगा 0.5, दिस माइनस दिस क्या आएगा 0.5, दिस माइनस दिस क्या आएगा 0.5। हर नेक्स्ट वैल्यू को अगर प्रीवियस वैल्यू से माइनस किया जाए और हर बार अगर सेम ही वैल्यू मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। अब अगर कम होता जा रहा है तो लीनियर डिके, और बढ़ता जा रहा है तो लीनियर ग्रोथ। क्लियर है? लिख लीजिए। Now rest of the question are exactly similar to question number 1. Question 2 पढ़ेंगे। A mobile phone is bought for rupees 10,000. मोबाइल फोन कितने में खरीदा? 10,000. Its value decreases by 800 rupees every year. हर साल उसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? 800 rupees. Find the value of the phone after 3 years. तो पहले लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। बताइए इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10,000. वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है? रुपीज 800. नाउ फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट वी नीड टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 3 years. तो वैल्यू आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा बताओ? पहले तो 10,000 था, हर साल कितने रुपीस माइनस हो रहे हैं? 800. पहले साल 800, दूसरे साल 800 इंटू 2, तीसरे साल 800 इंटू 3, दैट मीन्स कितना माइनस होगा? 2400. कितना बचा? तो वैल्यू आफ्टर 3 years इज व्हाट? 7,600. सेकेंड पार्ट, अगेन मेक द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। यहां पर टी क्या है? 0 to 8 years एंड शो दैट हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। डेप्रिशिएट मतलब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमें टेबल बनाना है। टेबल मतलब टी की वैल्यू रखनी है और वी मतलब वैल्यू मिलेगा हमें। तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए मुझे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकाली जाए? हमने देखा कि अगर 1 साल है तो 800 इंटू 1, 2 साल है तो 800 इंटू 2, 3 साल है तो 800 इंटू 3 एंड सो ऑन करके चल रहा है। पैटर्न देखते हैं क्या चल रहा है। सो व्हेन टी इज 0 मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है? 10,000. 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 800 माइनस हो जाएगा, विच इज व्हाट? फिर इसमें से और कितना माइनस हो रहा है? 800 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8,400 की 600? 600 की 400? कितना माइनस कर रहे हो? 800 माइनस करोगे ना, तो इसमें से अगर 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8400. आगे बढ़ते हैं। इसमें से और 800 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? और 800 माइनस करें तो? और 800 माइनस करें? और 800 और फिर तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है 0 से लेकर 8 years तक की हमने वैल्यू निकाली। तो हमने जब फोन लिया था 10,000 का, वो 8 साल खत्म होते होते उसकी वैल्यू क्या रह गई? 3,600 रह गई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल कितने का हो रहा था? 800 का हो रहा था। नाउ दे आर सेइंग थर्ड पार्ट में सेम थिंग कि वी और टी के बीच का रिलेशन बताओ। वी मतलब क्या? वैल्यू, और टी मतलब क्या? टाइम इन ईयर्स। तो ये तो हमें आता है भाई, क्या कि वैल्यू जो है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वी से, वो क्या है? 10,000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं?
800, एक साल है तो 1, 800 इंटू 2, 800 इंटू 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 800t. सो दिस इज पार्ट 3, वैल्यू ऑफ v, दैट इज 1000 माइनस 800t. ये भी पूछा गया है व्हाई इट इज लीनियर. क्यों है लीनियर? बिकॉज अगेन कि सब में एक फिक्स्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, दैट इज व्हाट 800 रुपीज डिक्रीज होता जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर. और पूछा जाए लीनियर डिके है कि ग्रोथ? डिके. डिके क्यों? क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है. लिखिए स्पीड बढ़ाइए लिखने की. Moving on to question number 3. The initial population of a village is 750. Initial कितने लोग रहते थे वहां पे? 750 रहते थे विलेज में. Every year 50 people move from a nearby city to other village. सिटी से कितने हर साल कितने लोग आ रहे हैं? 50 लोग ऐड हो रहे हैं विलेज में. तो फिर से वही पूछा गया है, फाइंड द विलेज पॉपुलेशन आफ्टर 6 years. तो बताएंगे भाई इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? इनिशियल पॉपुलेशन इज 750. उसके बाद पीपल कमिंग टू विलेज एवरी ईयर, हर साल कितने लोग आ रहे हैं? 50 पीपल आर कमिंग टू द विलेज एवरी ईयर. हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन हाउ मेनी ईयर्स? 6 years. तो अगर मैं देखूं इनिशियली कितना था? 750 इनिशियल. फिर उसके बाद क्या होगा? 750 प्लस 50. फिर क्या होगा? 750 50 इंटू 2. सबको समझ में आता है ना? बार बार वही सेम पैटर्न चल रहा है. क्या मैं डायरेक्टली लिखूं क्या कि पॉपुलेशन आफ्टर 6 years कितना हो जाएगा? 750 प्लस 50 into 6, which is 750 plus 300, which is 1050. 1050 population हो जाएगी of the village after how many years? 6 years. Now they are saying make the table of values. जहां पर आपका t कहां से कहां तक लेना है हमें बताइए. Make a table of values for t varying from 0 to 10 years and show how population p increases every year. हर साल population p क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो आपको शो करना है कि अगर मैं टाइम t को अगर मैं 0 to 10 लू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो population p कैसे बढ़ेगी बताइए. When time is 0, in that case population is what? 750 initial population. हर साल कितने से बढ़ रही है? तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? फिर 1150, then 1200 and then 1250. तो हमने दिखा दिया हमारी जो विलेज की पॉपुलेशन है विथ ईयर्स क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है. अच्छा अभी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, क्या सबको समझ में आ रहा है ना कि मैं एक एक चीज लिख के दिखाऊं कि 800 इंटू 2 हो रहा है तो 1600 माइनस. समझ में आ रहा है ना? अगर आपके स्कूल में बोलते हैं कि नहीं यू हैव टू शो इट वन स्टेप बाय स्टेप तो वो कर देना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. बट क्योंकि बेसिक सी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं और करना आना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. अब थर्ड पार्ट में वही पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट टी एंड पी. टी क्या है? टाइम इन ईयर्स. पी क्या है? पॉपुलेशन. तो बताओ भाई पॉपुलेशन पी कैसे बढ़ रही है? इनिशियल क्या था और उसमें क्या होता जा रहा है? 50 इंटू वॉट? टी. 50 इंटू टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिलेशन बनाना है. टी को अगर मैं 0 रखूंगा तो इनिशियल मिलेगा, टी को अगर मैं 1 रखूंगा तो फर्स्ट ईयर, 2 रखूंगा तो सेकेंड ईयर, 3 रखूंगा तो थर्ड ईयर. सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द टाइम इन ईयर्स. और फिर से वही पूछा गया है क्या? शायद चेक करते हैं लीनियर है कि नहीं. फिर से आप स्टेटमेंट लिख लोगे क्या? व्हाई इट इज लीनियर? क्योंकि हर साल
एक फिक्स्ड नंबर इसमें क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, लीनियर। लिखिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। बोल रहे हैं अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। कितना अमाउंट लग रहा है रिचार्ज के लिए, ₹600। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। इनिशियल रिचार्ज कितने का हो रहा है, 600, और हर दिन उसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है, ₹15 उसमें से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रिचार्ज इज ₹600। अब हर दिन डिडक्शन ईच डे, हर दिन कितना डिडक्शन हो रहा है, ₹15 का हर दिन डिडक्शन हो रहा है। इफ दैट इज द केस, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx। रिमेनिंग बैलेंस को क्या बोल रहे हैं, bx, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। अगर मैंने x डेज स्कीम को यूज किया है तो रिमेनिंग बैलेंस bx की इक्वेशन बनानी है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर डिके। कैसे बनेगी रिमेनिंग बैलेंस, कैसे बनाएंगे बताओ, रिमेनिंग बैलेंस bx कैसे बनेगी इक्वेशन, जल्दी बताइए। हम बना चुके हैं बहुत बार, बताइए। टोटल था कितना पहले, 600, उसमें से माइनस कितना हो रहा है, 15, और डेज इस बार उन्होंने कितने बोले, x, तो 15 व्हाट, x। सो दिस इज द लीनियर रिलेशन बिटवीन द बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस एंड द नंबर ऑफ डेज जितना हमने उस रिचार्ज को यूज कर लिया है। बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। व्हाई इट इज लीनियर डिके, क्योंकि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दैट इज ₹15 क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिडक्ट होता जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, लीनियर डिके। स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या आप, इसके बाद सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड पार्ट इज व्हाट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट मतलब क्या, जब बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कैसे निकालोगे, देखो बोल रहे हैं कि टाइम बताओ, मतलब कितने दिन बाद, x बताओ, x क्या होगा जब बैलेंस क्या हो जाए, जब बैलेंस क्या हो जाए, जीरो। तो बोल रहे हैं आपसे x की वैल्यू बताओ, x मतलब क्या, नंबर ऑफ डेज। तो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डेज बताओ कितने होंगे व्हेन द वैल्यू, व्हेन द बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस इज व्हाट, जीरो। तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी है, बैलेंस की जगह क्या डाल दोगे, जीरो, तो आपको देखो वैल्यू मिलेगी। बैलेंस की जगह अगर जीरो डाला, 600 माइनस 15x, माइनस 15 को कहा लाए, प्लस 15x इक्वल 600। 15 को डिवीजन मिलाओ, 600 अपॉन 15, 4 टाइम्स 40, मतलब कितने दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, 40 डेज। सो आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट, बैलेंस रन आउट हो जाएगा इन 40 डेज। ये हमसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। पहले क्या बोल रहे थे, पहले हमसे कुछ ऐसा पूछ रहे थे, फिर टेबल पूछ रहे थे, फिर इक्वेशन पूछ रहे थे। अभी क्या कर दिया, पहले इक्वेशन पूछी, फिर एक वैल्यू पूछी, अब क्या पूछ रहे हैं, टेबल पूछ रहे हैं। प्रोसेस वही है बट ऑर्डर चेंज कर दिया उन्होंने, और कुछ भी नहीं। तो अभी हम टेबल वैल्यूज बना रहे हैं, कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 1 से, अरे बोलो, 1 से 10। तो 1 से 10 हमारी वैल्यूज आएगी x की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एंड हमें बैलेंस bx रिमेनिंग बताना है कितना होगा ऑन द फर्स्ट डे। बताइए कितना बैलेंस होगा फर्स्ट डे, जीरो थोड़ी रख रहे हैं, फर्स्ट डे। देखो लिख के देख लो, 600 माइनस कितना होगा, 15, कितना आ जाएगा, 585। सेकेंड डे पे कितना माइनस हो जाएगा, 15 इंटू 2 दैट इज 30, तो 570। फिर 45 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 555। फिर अगले दिन कितना माइनस हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा
दैट इज 540। फिर अगले दिन क्या माइनस होगा? 75 माइनस हो जाएगा तो 525। फिर अगले दिन क्या माइनस होगा? 600 माइनस 90 विच इज 510। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? हर बार कितना माइनस हो रहा है? 15 15 माइनस हो रहा है। करते हैं अब डायरेक्टली। 510 के बाद 15 माइनस करोगे 495। फिर 15 माइनस करोगे 480। फिर 15 माइनस करोगे, फिर 15 माइनस करेंगे तो 10 दिन तक, 10 दिन 10th डे पे उसका बैलेंस कितना बचा होगा? 450 बचा होगा। और जब खत्म हो जाएगा, कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा? 40 डेज के बाद वो बैलेंस रन आउट हो जाएगा। लिखिए